5 ऐसे रोग जो आप अपने पैरों को देख करके ही पता लगा सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको चेहरे के बारे में बताया था। इस बार मैं आपको पैर के बारे में बताऊंगी। हमारा शरीर पहले से ही सिग्नल देना शुरू कर देता है कि आप किन किन बीमारियों की चपेट में आने वाले हैं। अगर आप उन सिग्नलों को पकड़ लेते हैं तो आप उन होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन यदि आप उन बीमारियों को नहीं पहचान पाते हैं तब उसके लिए आपको आजीवन इलाज कराना पड़ता है। तो दोस्तों, पहला सिम्टम है फटी हुई एड़ियाँ। अभी तक तो लोग यही कहते हैं कि नंगे पैर ठंड में या गर्मी में चलने से एड़ियाँ फट जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एड़ियाँ फट रही हैं तो इसका मतलब है आपके शरीर में विटामिन्स की कमी हो रही है, यानी कि आपका लीवर विटामिन का उत्पादन नहीं कर रहा है। खास करके विटामिन B3 और ओमेगा 3 इनका उत्पादन नहीं हो रहा है, इसलिए एड़ियाँ फट रही हैं। इसका मतलब है कि आपके लीवर में कुछ ऐसी गड़बड़ी है जो विटामिन का उत्पादन नहीं कर पा रही है। या ये भी हो सकता है कि आपका खाना पीना विटामिन युक्त नहीं है। तो जब भी आपकी एड़ियाँ फटें, तुरंत आप विटामिन युक्त भोजन लेना शुरू कर दें। विटामिन युक्त खाने का मतलब होता है केवल कच्चा खाना, किसी भी तरह का डिब्बे वाला खाना, किसी भी तरह का पका हुआ खाना, उसमें विटामिन नहीं होता है। खास तौर से तो भारतीय सब्जियों में विटामिन होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सब्जियाँ ज़्यादा पकाई जाती हैं। तो अगर आपकी एड़ियाँ फट रही हैं तो एक बड़ा सा बाउल सलाद का खाना आप शुरू कर दें। सलाद का मतलब ये नहीं होता है कि नींबू, प्याज, टमाटर, मिर्च, मूली मिक्स कर दिया और खाने के साथ में 2 कौर खा लिया। सलाद का मतलब होता है मिक्सचर। आप ये कर सकते हैं कि दाल चावल ले लें, उसी में बहुत सारा कच्चा जो पत्तियां हैं उनको मिक्स कर लें और उनको खा लें, तब वो असली सलाद है। तो अगर एड़ियाँ फट रही हैं तो आपका लीवर कह रहा है कि मैं विटामिन नहीं बना पा रहा हूँ, मेरी मदद करिए। अगर आपने अभी मदद नहीं की तो बाद में पूरे शरीर में विटामिन की कमी हो जाएगी। विटामिन की कमी से आपकी नज़र कमज़ोर होती है, आपका शरीर कमज़ोर होता है, आपकी हड्डियाँ जो होती हैं वो कड़क हो जाती हैं, मतलब कि टूटने लगती हैं। उसको हम मोटी भाषा में कहते हैं कि हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। हड्डियों में जो लचीलापन होता है वो कम हो जाता है। तो जैसे ही आपकी एड़ियाँ फटे, तुरंत विटामिन की तरफ ध्यान दीजिए। दूसरा सिम्टम है कि यदि आपके पैरों के तलवों में खुजली हो रही है, यानी कि आपका लीवर कंजस्टेड होना शुरू हो गया है, लीवर में फैट बढ़ना शुरू हो गया है, जिसे बोलते हैं फैटी लीवर। ये 2 तरह के लोगों को होता है, एक वो जो ड्रिंक ज़्यादा लेते हैं, दूसरे जो मोटे होते हैं, खाते तो शाकाहारी हैं लेकिन मोटे होते हैं, चलते फिरते नहीं हैं। अगर आपके पैरों में खुजली हो रही है तो इसका मतलब आपका लीवर कंजस्टेड होता जा रहा है, मतलब उसको काम करने का पूरा स्पेस नहीं मिल रहा है। ये शुरुआत हो सकती है शुगर की, शुरुआत है आपके थकान वगैरह की, और ये शुरुआत है पेट की और बीमारियों की। पैरों की खुजली यानी इसका मतलब ये है कि आपको ध्यान देना है अपने वजन को कम करने पर। वजन कम करते ही पैरों की खुजली समाप्त हो जाएगी। अगला है पैरों के मोजे में बदबू आना। कितना भी सफाई कर लो, मोजों में बदबू आने लगती है। आमतौर पर यदि आप 4 या 5 दिन मोजे पहन रहे हैं तो उसमें बदबू नहीं आनी चाहिए। यदि 2 दिन के अंदर बदबू आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में ऐसा बहुत सारा आइटम है जो गंदा है। गंदा का मतलब शरीर को झगड़ा करना पड़ रहा है उससे निपटने के लिए। या तो आपको कब्ज वगैरह है, या लैट्रिन साफ नहीं हो रही है, या फिर आप ऐसा कूड़ा खा रहे हैं तो उसको खाने को रोकें। आपके तलवों में जलन हो रही है और ख़ास तौर से पैरों के पसीने में बदबू आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके खाने में साफ सफाई नहीं है। आप ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत तेल वाला खा रहे हैं और फाइबर की मात्रा उसमें कम है, जो बाद में फैटी लीवर की शुरुआत कर देगी। ये सारी चीज़ें शुरुआती फैटी लीवर की हैं।
अगर आपके पैरों के पसीने में बदबू आ रही है और आपके पेशाब में बदबू बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत संभावना है कि आपकी किडनी जो है वो धीरे धीरे स्टोन कलेक्ट कर रही है। मतलब कि आपके शरीर में पानी की कमी है, आप पानी बहुत कम पी रहे हैं। जब आप पानी कम पीते हैं तो किडनी को कम पानी में बहुत ज़्यादा चीज़ें छाननी पड़ती है। उसकी वजह से किडनी में धीरे धीरे स्टोन जो है वो जमना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके पैरों के मोजे में जल्दी बदबू आ रही है और पेशाब उसकी बदबू बहुत ज़्यादा है, तो आप अपनी किडनी का ध्यान दें। रोज़ कम से कम 6 गिलास पानी पीजिए। 6 गिलास पानी पीना शुरू करते ही आपकी बदबू की समस्या काफ़ी कम हो जाएगी। बदबू जो है सिग्नल देता है कि शरीर में कुछ सही नहीं चल रहा है। शरीर से बदबू नहीं निकलनी चाहिए। अगला है पेटिंग एडिमा। आपके पैरों में यदि सूजन है और यदि उंगली से दबाते हैं तो जो गड्ढा होता है वो कुछ सेकंड के लिए बना रहता है और धीरे धीरे वापस आ जाता है। तो इसका मतलब है कि आपका लीवर खराबी की तरफ चल रहा है और फैट की तरफ बढ़ रहा है, और जो आपकी किडनी है उसके ऊपर जोर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। किडनी पानी को छान नहीं रही है। आपके ना चलने फिरने की वजह से आपके शरीर का जो पानी है वो पैरों में नीचे बैठना शुरू कर रहा है। जब आप देर तक बैठते हैं तब आपके पैरों में सूजन आ जाएगी। तो अगर आपके सूजन आ रही है उंगली से दबाने से, तो आप एक इलाज कर सकते हैं, चलना फिरना ज़्यादा कर दीजिए। उसके अलावा ये ठीक नहीं हो रहा है तब आप अपने डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि आप थोड़ी सी आगे की स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां पर आपकी लीवर और किडनी को मदद की ज़रूरत है। यदि आपका लीवर फैटी हो रहा है तो इसका मुख्य कारण है दवाइयाँ। अगर आप दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो आपका लीवर जो है वो धीरे धीरे खराबी की ओर जा रहा है। यदि आप हफ्ते में 1 बार भी दवाई खा रहे हैं तो वो ज़्यादा की तरफ है। यदि आप हफ्ते में 3 बार या उससे अधिक दवा खा रहे हैं तो आप अपने लीवर को खराब कर रहे हैं। इसको रोकने का पूरा इलाज करिए। दूसरी चीज़ है शक्कर। शराब से ज़्यादा नुकसान करती है शक्कर। फैटी लीवर केवल शराब से नहीं होता है, चाय से सबसे ज़्यादा फैटी लीवर होता है। और लास्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि वो अच्छे नंबर लेके आएँ, अच्छी नौकरी पाएँ, अच्छा पैसा कमाएँ, लेकिन ये कहीं नहीं बताते कि हम अच्छे आदमी कैसे बने, क्योंकि अच्छे आदमी बनना ही स्ट्रेस से बचने की मुख्य दवा है। तो दोस्तों, ये तो थे 5 ऐसे रोग जिसे आप अपने पैरों को देख करके पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी हो रही है। यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।